hello my dear future bankers, welcome back to my channel, welcome back to part 2 of the current affairs Q&A session. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मैंने सेम डे रिकॉर्ड नहीं किया है, वो मैंने संडे को किया था, ये मैं मंडे को कर रही हूँ. ठीक है मैम, व्हाट आर द टॉपिक्स टू लर्न फ्रॉम क्लाउड अफेयर्स पीडीएफ? वी नीड टू फॉलो साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स. यार नहीं, ये सब संतोषिनी सागर, ये सब कुछ नहीं करना, सिर्फ वीकली वाला करना है, प्लस क्विजेस देने हैं उनके, बस. अगर आपको लगता है कि आपको और भी पढ़ना है तो आप उनका जो डायनामिक वाला बैंकिंग अवेयरनेस के क्विज होते हैं वो अलग से भी आप दे सकते हो, वो भी मैंने दिए थे. ठीक है, हाउ टू डू सी, आई मीन हाउ मच टाइम आई नीड टू रिवाइज, ये सब मैंने बता दिया. एवरीथिंग इज मिक्सिंग अप कैंडिडेट विच वी नीड टू डू फॉर IBPS POs बेस्ट ट्रेनर. मैंने बता दिया कि बेस्ट ट्रेनर किन के लिए बेस्ट है. मैम आई कुड नॉट रिटेन, ये भी मैंने बता दिया, पढ़ना पड़ेगा कंसिस्टेंटली. मैम डेटा वाले पॉइंट याद नहीं रहते, क्विजेस से हो जाएंगे. मैम जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया SBI के लिए कैसे प्रिपेयर किया, GA. श्रद्धा मिश्रा, डियर अभी मैं आपको क्या बताऊं, अभी आप सिर्फ ये कर सकते हो मैक्सिमम कि जो पिछले मंथ्स का है, जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, इन 2 मंथ्स का, जून जुलाई अगस्त का, सिर्फ जुलाई से कर लो. जुलाई अगस्त का बेस्ट 300 पूरा रट लीजिए. ठीक है, पूरा रट लीजिए. उसके बाद अभी से, आज से डेली करंट अफेयर्स का स्टार्ट कर दीजिए. इट विल हेल्प यू. ठीक है, डेली बेस्ट 300 तो करना ही करना है पिछले मंथ्स का, और उनका जो डायनामिक वाला करंट अफेयर्स है वो भी करना है. ठीक है, और मैम कैन कवरिंग ओनली अफेयर क्लाउड विल बी इनफ फॉर Tier 2 इंक्लूडिंग SBI PO? यार ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है. आप प्रियंका खाली गौरव सर को फॉलो करते तो मैं सही बोलती कि हाँ आप कर सकते हो, लेकिन सिर्फ अफेयर्स क्लाउड आई एम डाइसी, क्योंकि मैंने सिर्फ अफेयर्स क्लाउड नहीं फॉलो किया था. ठीक है, तो यार जैसे कि आप लोग मेरी टू डू लिस्ट में भी देखते होंगे कि रीजनिंग की जो मेन प्रैक्टिस है ना, पजल्स के लिए, प्रीलिम्स के लिए, प्लस कॉन्ट्स का जो स्कोर बूस्टर है गाइडली का, इट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल. मैं आपको ना, आपके काफ़ी डाउट्स है कि मैम कहाँ से आप एक्सेस लेते हो ये सब चीज़ों का, कि आप वो एग्ज़ाम टॉपिक वाइज कैसे ढूंढते हो, तो मैं आज आपको दोबारा से बता देती हूँ. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि देर इज़ एन ऑफर गोइंग ऑन. 5 मंथ्स वाला आप ले सकते हो, ₹549 का मिलेगा आपको. एंड इफ़ यू विल यूज़ माई कोड दैट इज़ TG Max, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा. एंड नाउ आई विल शो यू कि इसमें आप इफेक्टिवली कैसे इनका जो प्रीमियम PDF बंडल कोर्स है वो कैसे आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो सबसे पहले हम PDF कोर्स में जाएंगे, प्रीमियम PDF कोर्स में जाएंगे. ठीक है, उसके बाद ना, अगर आपको स्कोर बूस्टर, जैसे प्रीलिम्स के कुछ दिन पहले ना आप स्कोर बूस्टर से प्रैक्टिस कर सकते हो, कॉन्ट्स की, रीजनिंग की. अगर आपका इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश की भी कर सकते हो. ठीक है, स्कोर बूस्टर में जाएंगे, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों. मैंने सिर्फ प्रीलिम्स के किए थे. ठीक है, तो प्रीलिम्स में आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप व्यू पैकेज देखेंगे, फिर ये डे वाइज स्टार्ट हो जाता है. तो डे 1 में जाकर हमें दिखेगा कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से खुल नहीं रहा है, तो हम ना डे 1 पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे कॉन्ट का आ जाएगा, रीजनिंग का आ जाएगा. एंड ऐसे ही अगर आपको टॉपिक वाइज करनी है, टॉपिक वाइज वाले की भी मैं वीडियो अटैच कर दूंगी. तो दिस इज़ वेरी इजी टू एक्सेस. इसमें आप पजल्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रीलिम्स लेवल पजल्स की कर सकते हो, कॉन्ट का, मेंस का प्रैक्टिस कर सकते हो. इसमें आपको अलग से वीडियो सोल्यूशंस मिल जाएंगे. तो इट इज़ लाइक एक्चुअली वन स्टॉप सोल्यूशन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, तो यू कैन बाय दिस प्रीमियम PDF बंडल कोर्स एट वेरी नॉमिनल प्राइस, जस्ट ₹549 फॉर 5 मंथ्स. हमें तो वैसे भी 5 मंथ्स का ही चाहिए. ठीक है, तो अगर आप इसके ऊपर मेरा कोड लगाओगे तो आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है, कौन से मंथ्स का करें, मयूर पूछ रहे हैं, RRB PO के लिए कौन से मंथ का करें? डियर 5 मंथ्स का कर लीजिए. जब आपका RRB PO मेंस है उससे पीछे के 5 मंथ्स का कहते हैं, वैसे 6 मंथ का, लेकिन अगर आप 4.5 मंथ्स का भी करोगे तो भी अच्छा है, लेकिन अच्छे से करना. ठीक है, RRB PO मेंस मैं नहीं दे पाई थी, मुझे नहीं पता, मेरा नहीं हुआ था, तो मुझे नहीं पता किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आई थिंक ईजी क्वेश्चन आते हैं, 1 लाइनर्स आते हैं, थोड़े बहुत स्टेटमेंट बेस्ड आते होंगे. तो आप 4.5 या 5 मंथ्स का कर लीजिए, तो वो भी आपके लिए इनफ होएगा. ठीक है, मैम गौरवगर सायरा पूछ रहे हैं, मैम गौरवगर सर का डेली करंट अफेयर्स करते टाइम सर पहले एक टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करते जो एग्जैक्ट स्क्रीन में दिखता, देन सर सेम न्यूज़ को एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताते हैं, राइट? सिर्फ इतना सफिशिएंट होता है, या जो सर प्रीवियस न्यूज़ को बताते हैं उसको भी रोज़ नोट्स में लिखना होता है? इसमें बहुत टाइम लगता है. 2 क्वेश्चंस डेली गौरव सर के करंट अफेयर्स करने के बाद स्मार्ट किरा पे मॉडल क्विज लगाए तो सारे क्वेश्चंस जाते नहीं, कंटेंट सेम नहीं होता, इसीलिए मैंने बाय नहीं किया, सिर्फ फर्स्ट डे फ्री वाला देखा था. मेरा क्वेश्चन है क्या वीकली करके सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चंस मैच करेंगे?
सारा इट्स नॉट अबाउट कि आपका कौन से प्लेटफॉर्म से कौन से प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन मैच हो रहा है, इट्स अबाउट फॉलोइंग एंड ट्रस्टिंग वन सोर्स। आप किसी भी सोर्स को फॉलो कर लीजिए, लेकिन यू विल हैव टू ट्रस्ट दैट सोर्स, क्योंकि क्या होता है ना, क्वेश्चंस हमारे पास बहुत सारे हैं, ये करंट अफेयर्स का टॉपिक बहुत, इसका कोई एंड नहीं है, है ना, इट्स अनलिमिटेड। तो आपको मतलब वहाँ पे सपोज 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये तो नहीं है कि 100 के 100 क्वेश्चन सारे गौरव सर से आ जाएं, ये भी नहीं है कि 100 के 100 क्वेश्चन सारे स्मार्ट किरा से आ जाएं। तो हमें क्या करना है, हमें सब जगह से कुछ कुछ चीज़ें करनी है ताकि हम अपना बेस्ट दें। तो गौरव सर से मैंने पूरा उनका प्राइमरी सोर्स रखा, उसके बाद क्विजेस मैंने सब जगह से लगाए ताकि कहीं से मेरा मिस ना हो जाए, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप नोट्स बना रहे हैं ना, नोट्स नहीं बनाइए यार, आप उनके इतने अच्छे हैंड रिटन नोट्स होते हैं, आप वहीं से प्रैक्टिस करिए, वहीं से पढ़िए, वहीं से रिवाइज करिए। उसी पे अगर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, वो आप वहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। प्लीज़ रिप्लाई करना एस बी पी ओ प्री के लिए, क्या टेक्स्ट बुक मॉक्स इंग्लिश के सेक्शनल सफिशेंट हैं। डियर, जो मैंने इंग्लिश के मॉक्स लगाए थे वो मैंने मैक्सिमम टाइम्स स्मार्ट किरा से ही लगाए थे। उनका जो लेवल है इससे बेटर कहीं का लेवल नहीं है, तो आप वहाँ से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। गाइडली एग्जाम, यस डियर रचिता, मैंने गाइडली से काफ़ी चीज़ें प्रैक्टिस करी थी, मेमोरी बेस्ड मैंने वहाँ से लगाए थे, आप भी लगा सकते हैं, ठीक है। ट्राई कर सकते हो डेमो, उसके बाद आप परचेज कर सकते हो। Ma'am, I am following Gaurav sir for previous month and Ashish Gautam for current month, and quizzes from Gaurav sir. Is it enough or should I switch to Affairs Cloud PDF? Because ma'am, I have heard Affairs Cloud is the best source. आंशिका, मैंने वीकली वाला अफेयर क्लाउड से ही किया था, ठीक है। क्विजेस सब जगह से लगाए थे, अभी क्विजेस मत लगाइए, मैं दोबारा से इस वीडियो में फिर से बोल रही हूँ, अभी क्विजेस मत लगाइए। जब आपका प्रीलिम्स खत्म हो जाएगा, मेंस की बारी आएगी, तब आप 1 महीने में पूरे क्विज लगाइए, वही आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ रिवीजन रहेगा, ठीक है। हाँ, तो अंशिका, आप ये कर सकते हो, आप गौरव सर का प्लस अफेयर्स क्लाउड कर सकते हो, दैट इज आई थिंक बेस्ट कॉम्बिनेशन। बाकी इट इज अप टू यू, अगर आपको वहाँ से समझ में आ रहा है तो वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। हाउ मेनी डेज बिफोर द डेट ऑफ मेंस? मारिया, 4.5 मंथ्स आर मोर देन इनफ। अगर आप फ्रॉम द डेट ऑफ मेंस 4.5 मंथ्स आर मोर देन इनफ करंट फेस के लिए, लेकिन अच्छे से करना है। मैम ये बताइए, 1 मंथ में आरआरबी पीओ के लिए करंट अफेयर्स क्या सोर्स यूज़ करें? जी सर 100 नोट्स सही रहेगा या फिर उनके 300 और बैंकिंग अवेयरनेस, और साथ में अफेयर्स क्लब का वीकली एंड, ठीक है, क्या ये सफिशिएंट रहेगा? बिल्कुल काजल त्रिपाठी, ये आपने बिल्कुल सही अपना प्लान डिसाइड किया है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप डेली वाला भी करिए एंड बेस्ट 300 भी करिए, ठीक है। और उनका जो बैंकिंग अवेयरनेस है डायनामिक वाला, वो तो किसी भी हालत में किसी को मिस नहीं करना। And ma'am, please suggest about how to manage banking awareness, static and banking awareness current. Also, how can we revise daily? ये मैंने बता दिया डॉली। Life for my son Harika. How ma'am, Gaurav sir videos watching and then reading from print out PDF. हरिका, जो PDF है वो हैंड रिटन नोट्स वाली ही होनी चाहिए, ठीक है, दैट इज़ मोर बेनिफिशियल। बट द डाउट इज़ व्हेन टू रिवाइज डेली सी एंड व्हेन टू रीड, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मनीषा सिन्हा, मैम योर वीडियो एंड PDF सोर्स फॉर करंट अफेयर्स आई हैव टोल्ड, ठीक है। एंड हाउ टू इम्प्रूव प्री एंड डिस्क्रिप्टिव का आई विल टेल यू जब आप व्हेन इट इज़ द राइट टाइम। सूरज पूछ रहे हैं, मैम बस आपका आशीर्वाद चाहिए, नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखाऊंगा मैम प्लीज़। तो यार, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं हमेशा से ही। मैं तो चाहती हूँ जो भी एस्पिरेंट्स हैं या जो भी मुझे फॉलो करते हैं, मैं चाहती हूँ सबका एग्जाम हो जाए, कहीं ना कहीं कहीं भी जॉब लग जाए, अच्छी जॉब लग जाए, एंड यू ऑल ग्रो इन योर लाइफ, ठीक है। एंड डियर कुछ, ठीक है, मैं मेक अ हैबिट, ठीक है मैम। मंथली पीरियड्स में न्यूज़ कैटेगरी वाइज डिवाइड रहते हैं, तो हाँ ठीक है, अफेयर्स क्लाउड में ऐसे ही रहता था, तो हमें वहाँ से रिवाइज करना चाहिए क्या, ताकि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज पर ज़्यादा ध्यान दे पाएँ, या फिर दोनों करती थी मैं, बेस्ट 300 भी करती थी अफेयर्स क्लाउड का। अफेयर्स क्लाउड को सिर्फ स्कैन करना है, आपका सब पहले से पढ़ा हुआ होता है गौरव सर से, बस उसको ऐसे पेंसिल लेके ऐसे ऐसे ये भी पढ़ाओ ये भी पढ़ाओ, जो चीज़ नहीं पढ़ी उसको आप हाईलाइट कर दो, बस इतना ही करना है अफेयर्स क्लाउड के PDF से। प्लीज़ मैम टेक माई डाउट, ठीक है, ले लिया अंशिका। सुरुचि मिश्रा, वो तो आप डिपेंड करता है, ठीक है। साक्षी, हाँ मैम, हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स नोट्स इज़ नॉट इट ऑल नेसेसरी, ठीक है। मैंने पहले नोट्स बनाए थे, फिर मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर मैंने स्किप कर दिया था, ठीक है। उसके बाद IBPS PO वर्सेस SBI PO CA मंथ्स कवरेज 4.5 मंथ्स आर मोर देन इनफ, ठीक है। इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे, जितना करेंगे अच्छे से करेंगे। तो 4.5 मंथ्स IBPS PO के लिए भी, जब उसका एग्जाम है उससे पहले के 4.5 मंथ्स, SBI PO के लिए भी उससे पहले 4.5 मंथ्स, दैट्स ऑल। मैंने अपने SBI PO के लिए
नवंबर 15 तक किया था, मेरा दिसंबर 5 को एग्जाम था। ज़्यादा भी कर सकती थी लेकिन मैंने इतना ही किया था, एक सैचुरेशन आ गया था मेरा भी, ठीक है, पढ़ पढ़ के। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 15 और जुलाई का बस इतना ही किया था। जून का मैंने छोड़ दिया था, IBPS PO तक मैंने किया था लेकिन SBI PO के लिए मैंने नहीं किया था कुछ अच्छे से, ठीक है। अंकित सेतिया पूछ रहे हैं मैम SBI क्लर्क के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो और उसकी टू डू लिस्ट बता दो। अंकित सेतिया, मैं अपने टू डू लिस्ट शेयर करती रहती हूँ, आप उसी के, आपको जो लगता है आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी टू डू लिस्ट डिज़ाइन करिए एंड पढ़िए, क्योंकि नो वन एल्स विल कम एंड टेल यू कि आपको ये पढ़ना है। आपको खुद आपकी वीकनेसेस पता है ना। मैं सिर्फ आपको वो चीज़ें बता सकती हूँ जो करनी ही करनी है, लेकिन एट द एंड आपको पता है कि आपकी ये चीज़ें वीक है, मुझे ये चीज़ें करनी है ना। और एक बात और भी है, क्योंकि मैं क्लरिकल एग्जामिनेशंस के लिए एलिजिबल नहीं थी तो मैं नहीं बता सकती। मुझे सिर्फ इतना पता है क्लरिकल में कि आपको वहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए होती है अलॉन्ग विद द एक्यूरेसी, तो आप वो चीज़ मॉक से ही सही हो सकती है। नो नीड टू लर्न वोकैबलरी कुछ खास ज़रूरत नहीं होती। मैम डू यू हैव न्यूज़ पेपर इंपॉर्टेंट डेली आर्टिकल प्लीज़ शेयर विद मी। मयूर, मैंने न्यूज़पेपर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था थ्रू आउट माई प्रेपरेशन। हाँ, थोड़ा बहुत इंटरव्यू में मैंने स्टार्ट किया था लेकिन नहीं पढ़ पाई थी। मैंने सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर रिलाई किया था, ठीक है। आप फुल टू डू लिस्ट बनाओ और फुल स्ट्रेटजी आई विल मेक डेफिनेटली। कहाँ से ये भी सब बता दिया मैंने। काफ़ी हेक्टिक हो रहा है, सीए 2-3 दिन के एक साथ सही से मैनेज नहीं हो रहा, काइंडली गाइड। रिया, 2-3 दिन का थोड़ा सा अभी क्या होता है, अगर आप गौरव गर्ग सर को फॉलो कर रहे हो, उनका थोड़ा सा डिले चलता है, आई नो, लेकिन यार वही है, हमें बेस्ट प्रिपरेशन करने तो उनसे अच्छा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मैनेज करिए। एक दिन अगर डिले वाला पोर्शन आप कवर करो तो उस दिन आप इंग्लिश को साइडलाइन कर दीजिए, या फिर जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको आप साइडलाइन करके करंट अफेयर्स को कवर कर लो, लेकिन अच्छे से कवर करिए, ठीक है। मैम प्लीज़ इससे रिक्वेस्ट उनके लिए भी आप वीडियो बनाओ जिन्होंने पहले कभी भी सीए नहीं पढ़ा। डियर, मैंने कभी भी सीए नहीं पढ़ा था। आप मेरी बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो, मेरी जो सबसे फर्स्ट स्ट्रैटेजी वीडियो, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हैं हनी, ठीक है। कैन वी डू वीकली सीए वीडियोज एंड स्कोर वेल इन जीए रेदर देन रीडिंग पीडीएफ्स विच इज़ बेटर। एस पूछ रहे हैं ये चीज़, तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आपके बाकी के सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप सिर्फ वीकली पीडीएफ से पढ़ के हो जाएगा, आपको मतलब कट ऑफ क्लियर करने मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, कि आपको लगता है कि मैं जीए को अच्छे से पढ़ सकता हूँ, मुझे इंटरेस्ट बन रहा है, तो आप डेली बेसिस पर करना चाहिए। जहाँ से भी करिए, वीडियो सोर्स से करिए या फिर पीडीएफ से करिए, कहीं से भी करिए, लेकिन डेली बेसिस पर करिए। एक क्वेश्चन और पूछा है, एसके ने पूछा है, हाउ डिड यू यूज प्रिंटेड नोट्स इफेक्टिवली विदाउट गेटिंग कंफ्यूज विद डेट्स? आई एम फाइंडिंग दिस क्वाइट चैलेंजिंग। तो एसके, जो आपका नंबर 1 क्वेश्चन है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। आपने पूछा कि डेट्स को लेके आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो डेट से ये थोड़ी है कि आपको एग्जाम में ये आएगा कि नंबर अगस्त 1 को क्या हुआ था। दैट इज़ फाइन, मतलब आप कैसे भी रैंडम डेट से रिवाइज करिए। मतलब मैं पूरा PDF 1 to 15 जैसे 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक का प्रिंट करवाती थी, तो उसको स्टेपल करके ही वो आता था, है ना। तो उसमें कन्फ्यूजन वाली कुछ बात है नहीं है वैसे, मतलब। और एग्जाम में आपसे ये थोड़ी पूछेंगे कि 15 अगस्त को या फिर 14 अगस्त को क्या हुआ था। आपको बस कवर करना है सारा करंट अफेयर्स 4.5 मंथ्स का, कैसे मर्जी करिए आप, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यार, मैं करंट अफेयर्स को, जैसे मेरा मेंस, जैसे मेरा प्रीलिम्स हो गया था SBI PO का, मतलब रिजल्ट नहीं, मैं देख के आ गई थी, तो मेरे पास 1 महीना था, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम, कई बार तो मेरा पूरा पूरा दिन करंट अफेयर्स करने को निकल जाता था। और आउटकम ये होता था कि जैसे मैंने 15 दिन का अक्टूबर पूरे दिन में ख़त्म किया, ऐसे होता था। लेकिन मैं उनको अच्छे से करती थी। डेली वाला जो उनका हैंड रिटन नोट्स आते थे, वो मैं पूरा पढ़ती थी 15 दिन का। कई बार ऐसे मुझे याद है, एक दिन पूरा उसे मैं निकल गया, मैंने और कुछ नहीं किया। तो ऐसे दिन आपके भी प्रिपरेशन में आएंगे, तो हमें पैनिक नहीं होना है, हमें ये फील नहीं करना है हमें कुछ नहीं किया। आपने बहुत कुछ किया। करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे कि डेली मैं कितने आवर्स देती थी, जैसे मेरा प्रीलिम से पहले, तो मैं अराउंड 2.5 to 3 आवर्स देती थी, ठीक है। नंबर 3 क्वेश्चन, आपके काफ़ी क्वेश्चंस हैं। हाउ डिड यू ऑर्गेनाइज योर GA स्टडी शेड्यूल टू अवॉइड कन्फ्यूजन? कुछ नहीं, सुबह पढ़ती थी, रात को पढ़ती थी एंड सो जाती थी। मतलब पढ़ना ही पढ़ना था, सुबह वाला रात को रिवाइज करना ही करना था, और जो रात को पढ़ा उसको सुबह भी थोड़ा सा स्कैन करना ही करना था, ठीक है। I know you printed, yes, Study IQ daily, Study IQ banking awareness, Affairs Cloud weekly, yes. Is there anything else you would recommend? नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जब मैंने ये सब किया था तो मैं इससे एक्स्ट्रा आपसे क्या रिकमेंड करूँगी, है ना। Since GG says lectures are usually 8 to 10 days behind, is it okay to maintain a gap of at least 15 days from the current date? हाँ, मतलब करंट डेट से नहीं, मतलब
वो तो तब होता है जब आप पहले से प्रिपरेशन लेट स्टार्ट कर रहे हो डेली करंट अफेयर्स के पढ़ने की, बट आप ट्राई करें कि आप डेली वाला डेली पे कर लीजिए। तो यार मैं ये वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, मुझे इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखना है, तो बाकी के डाउट्स मैं पार्ट 2 में लूँगी। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून, बाय बाय।